Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि सितंबर के लिए आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। यानी कि आप सितंबर में जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, हालांकि मिड सितंबर में मैं इस रीडिंग को पोस्ट करूँगी, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, लेट्स सी सितंबर के लिए आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। और सो इस सितंबर मंथ में जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। आपके गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सीक्रेट्स ऑप्शन 1 सीक्रेट। सितंबर मंथ में अभी तक जितना भी बीत गया, आपको क्या पता चला कितने सारे सीक्रेट्स होते हैं लोगों के, है ना। जो भी इवेंट्स हुए, जितने भी लोग आपको मिले, जितने भी जितने भी लोगों से आप इंट्रोड्यूस हुए, लोगों ने अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करा, सीक्रेट्स यहाँ पे है कि लोगों ने अपने सीक्रेट्स आपसे छुपाए हैं। लेट्स सी, आगे बात करते हैं हम इस बारे में। वी हैव आइसोलेशन, वी हैव प्रोजेक्शन। आउच, एक मिनट। यस। सो अगर हम बात करें कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, तो फर्स्टली आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। नो मैटर क्या हुआ है, नो मैटर आपका कितना लॉस हुआ है, ट्रस्ट में जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा भरपाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ऑप्शन 1 बताइए। आपका पास्ट में जितना लॉस हुआ है, मानती हूँ उतना ज़्यादा भरपाई अभी तक तो नहीं हुआ है जितना हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं हुआ है ना। ऑप्शन 1 बहुत भरपाई हुई है। जैसे आपका दिल टूटा तो आपको बहुत प्यार मिला, हो सकता है उन लोगों से मिला जो अभी आपको प्यार नहीं कर रहे, लेकिन एक समय पर आपको प्यार मिला। भरपाई हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई। बहुत ज़्यादा तो फ्यूचर में होगी, जहाँ पे आपको ऐसा सच में महसूस होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। देखो, आपका लॉस भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप ऑप्शन 1 कि आपका जो लॉस हो रहा है, आपका जो कहते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो गया जो हो रहा है उसको लेकर के, है ना। हम पागल हो रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सब तो अच्छे के लिए हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। लिख के ले लीजिए, आगे चल के ना आपको खुशी होगी कि ये सब हुआ, ठीक है। अब आप जानो, सिचुएशंस जाने गाइड्स जाने आपके कि ऐसा क्यों है, बट आपको बहुत खुशी होगी कि आपके साथ ये सब हुआ, ठीक है। ये सब जो भी हो रहा है, हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड है। जब आप एक्सप्लेन करते हो आपको दुख होता है कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है और हो चुकी है, लेकिन ट्रस्ट मी, सब आपके अच्छे के लिए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड में जाके हमें पता लगता है। अब देखिए, अगर हम बात करें और आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले अपने आप को दूर मत करिए। प्रॉब्लम्स है ही ऐसे जो आपको ऐसा बार बार बताएंगे कि आपको गिव अप करना है, ठीक है। अब आप कैसे भी सिचुएशन में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, और लोग जहाँ पे आप अपने दोस्तों को या जिन लोगों ने आपके साथ कुछ स्टार्ट करा था, वो लोग हो सकता है आपसे आगे बढ़ गए और आप उतने आगे नहीं बढ़ पाए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की किस्मत शायद अच्छी है और मेरी नहीं है ना। देखिए, जो भी है, इतना याद रखिए कि आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको उनसे भी ज़्यादा कुछ अच्छा मिलेगा। उनको कम समय में इतना अच्छा मिल गया है और इतनी कम मेहनत में उनको इतना सब कुछ मिल गया है। सोचो, जब आप मेहनत करने पे आओगे और अपना 100% देने पे आओगे तो आपको कितना कुछ मिल जाएगा। वो बस बात ये है ना ऑप्शन 1 आपकी, कि आप ठानते नहीं हो कुछ। ठान लो, हिम्मत जुटा लो कि हाँ अब करना है, तो पीछे नहीं मुड़ के देखना। देखो, जो इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ता है ना ऑप्शन 1, अगर वो कायर होता है ना, तो वो बार बार पास्ट को लेकर होता है, ठीक है, कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे साथ पास्ट में वैसा हुआ। जिसके अंदर हिम्मत होती है ना, वो अपने पास्ट को डट के देखता है कि हाँ मेरे पास्ट में ऐसा हुआ और मैंने ऐसा सीखा। वो रोता नहीं है बोल के कि मेरे साथ भगवान ने इतना बुरा करा। वो हंसता है देख करके कि मैंने इस सारी चीज़ों को संभाल लिया, जो भी हुआ मैंने खुद को संभाल लिया, राइट। सो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि अपने आप को दूर मत करिए ये देख करके कि लोग शायद मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग है, इस वजह से उनको सब कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। हो सकता है मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, 100% नहीं कर रहे हो। ऑप्शन 1 मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ कि आप 100% नहीं कर रहे हो। कह दो मैं झूठ कह रही हूँ, ऑप्शन 1 कह दीजिए यही बात है कि आप 100% नहीं कर रहे हो। जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं कर रहे। जितना आप सोच रहे हो उतना आप करने लगोगे ना जिस दिन, ट्रस्ट में उस दिन आप उन लोगों से भी आगे निकल जाओगे जिन लोगों को आप देख के पछता रहे हो और बोल रहे हो मेरी किस्मत ही ऐसी है, फूटी किस्मत नहीं कहीं ना कहीं देखो, जैसे कर्म करोगे ना वैसा ही फल मिलेगा। यही बात है, कर्म वैसे करो जहाँ पे जो दिमाग में चल रहा है। जैसे दिमाग में चल रहा है कि मुझे एक स्टेज पे खड़ा होना है, मुझे गाना गाना है, बहुत भीड़ होगी, सब मेरे फैंस होंगे, उतना कर लो, ठीक है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, नो मैटर घर में परिस्थिति अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे पास, जो है उसी से करो, कर लोगे आप।
एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हर इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, राइट। हर इंसान वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ उसके पास कुछ नहीं होता, राइट। तो अगर आपने कोई सपना देखा है तो बस अब उसके आगे लग जाइए कि हाँ मुझे ऐसा करना है तो इसको हासिल करके रहना है। पीछे मुड़ के देखने वाले लोग कायर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फॉल्ट निकालते हैं, हर चीज़ में गलती ढूंढते हैं। देखना, जो लोग होते हैं ना जिनको अच्छाई कभी रास नहीं आती, वो लोग हमेशा पास्ट को देखते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ। वो ये नहीं देखते कि यार वो सीखे क्या है उस चीज़ से, उनको क्या सीख मिली, उन्होंने क्या अच्छा पाया उस चीज़ से। वो हमेशा फॉल्ट निकालते हैं। कभी दोष वो लोगों को देते हैं, कभी वो दोष भगवान को देते हैं, कभी किस्मत को देते हैं। ये कभी नहीं कहेंगे मेरे वजह से हुआ। यही बात है। इस वजह से कभी भी पास्ट को नहीं देखना चाहिए। अपने अंदर इतनी हिम्मत रखो कि जब भी पास्ट को देख रहे हो तो कुछ अच्छा ढूंढ सको उसमें, तभी देखो पास्ट, है ना। कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है, ये सारी बातें आपके लिए कही जा रही है, ये सारी बातें आप ही सोचते हो, है ना। ऑप्शन 1 बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो सीक्रेट्स आपने समझे लोगों के, उससे आपको एक ही बात पता चलना चाहिए कि इंसान अपने जीवन में 2 कहानी लेके घूमता है। एक तो वो कहानी जो वो बना रहा है, ठीक है, जो बनावटी वो अपने आप को अच्छा बताने के लिए लोगों को बता रहा है। दूसरा वो जो सबसे छुपा रहा है, जिसमें वो भी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी रियल स्टोरी बताए सबको। सो जितने भी आपको सीक्रेट्स पता चले लोगों के उसको इस तरीके से लीजिए कि हर किसी की बात पे 100% बिलीव नहीं करना, क्योंकि आपका तो वहाँ पे फ़ायदा उठाया गया ना, आपका लॉस हुआ है, यहाँ पे समय बर्बाद हुआ है। लॉस में क्या हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, आपका समय बर्बाद हुआ है ना। तो बस इतना याद रखिए कि आपका थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है तो नहीं करना वो काम आगे से, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हर किसी के ऊपर जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास करने से आपका कुछ लॉस हो, उसके ऊपर नहीं करना, अगर वो इंसान जेन्युइन या रियल नहीं है तो, ठीक है। प्रोजेक्शन, जैसे ये इंसान रियल नहीं था तो इसके बिहेवियर्स ऐसे थे, है ना, जो बार बार आपको बता रहे थे, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि ये इंसान में कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, बिहाइंड द सीन कुछ तो है, आप समझ नहीं रहे थे। तो जिससे भी आपको ऐसा लगे कुछ तो है, कहीं भी डाउट आता है ना, उस इंसान से दूर रहिए, ठीक है, वो इंसान सही नहीं है। प्रोजेक्शन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, ये जो भी इवेंट्स आपके लाइफ में हुए ना, ऐसा लगता है रिसेंटली कोई टावर मोमेंट आया जहाँ पे आपको ऐसा एहसास हुआ कि लोग जितने भी हैं ये सब मतलबी लोग हैं। इससे आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि आप ना डट के खड़े रहते हो, ऐसे लोगों की तरह नहीं हो जो झूठ बोलता है सहारा लेने के लिए, है ना। ऑप्शन 1, ये जितने भी लोगों से आप मिले या जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, ये लोग वैसे लोग थे जो सहारा लेने के लिए झूठ बोलते हैं, है ना, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है सच बताने की, तो ये झूठ बोल के सहारा ले रहे, झूठ बोल के अपने फ़ायदे के लिए आपको झूठ बोल रहे हैं, राइट। इससे यही पता चलता है एटलीस्ट आपके अंदर इतना ज़मीर है कि आप सच बोलते हो, ऐसे लोगों की तरह नहीं जी झूठ बोलते और बस विश्वास जीतते हो लोगों का। तो ये तो अच्छी बात है, इससे आपको ये सीख मिलनी चाहिए, आपको ये सीखना चाहिए ऑप्शन 1 कि आपके अंदर बहुत है हिम्मत, कि आप लोगों के सामने खुल के अपनी बात रखते हो, जो है सो मुंह पे है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मत गिल्ट फील मत करिए कि लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट करा या लोगों की वजह से मेरे इमोशंस हर्ट हुए। लेट इट बी, आपको जो सीख मिली है उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपको और क्या जानने की ज़रूरत है सितंबर मंथ को लेकर के, आपको और क्या सुनने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1, स्वीट ट्रीट्स। आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रीट्स देना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे हम कहते हैं ना फुलफिलमेंट, आपने जब भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं फुलफिलमेंट के बारे में। तो वो जो फुलफिलमेंट होती है ना, वो तो 2 टाइप की होती है। एक तो वो कि आप इमोशनली फुलफिल्ड हो, दूसरा वो कि आप फाइनेंशियली फुलफिल्ड हो। यहाँ पे फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों फुलफिलमेंट के बारे में एंजल्स बता रहे हैं कि आपने ये सब जो डिसीजंस लिए, आपका जो लॉस हुआ और आपका जो भी लाइफ में हुआ, इसको लेकर के ट्रस्ट में आप बहुत सैड हो, ये बात तो है। बट ट्रस्ट में एक बात मैं आपको बताती हूँ, एंजल्स इन सारी चीज़ों की भरपाई करना चाहते हैं। तो वो आपको एक बहुत ही स्वीट ट्रीट देने वाले हैं आने वाले समय में। सितंबर के एंडिंग तक देखना, आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। एंड बस यही चीज़ है कि देखो, जो भी हुआ सितंबर मंथ के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, उससे आपको ये समझना चाहिए कि लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं। किसी को कितना भी मिल जाए ना, उसको वो पूर्ति नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो यही आपको समझना चाहिए, उस मुकाबले आप तो डिमांड ही नहीं करते हो कुछ, है ना। तो ये सारी बातें खुद के बारे में नोटिस करिए ऑप्शन 1, और इस चीज़ को लेकर के खुद को अप्रिशिएट करिए कि आप उनमें शामिल नहीं होते।
जो लोग अपनी लाइफ को लेकर के ग्रेटफुल नहीं है आपके पास। चलो एक साइड से कहा जाए है आपके पास सब कुछ, एक साइड से कहा जाए दुख के अलावा कुछ नहीं है। जो भी है आप खुश हो उसमें कि हाँ चलो है तो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप शिकायत करने के लिए उनकी तरह बैठ जाते हो कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग अच्छे। आप जैसे भी हो आप अपने अपने माइंड में ना खुश रहते हो एटलीस्ट। उनकी तरह नहीं कि माइंड में 10 लोगों को लेकर शिकायतें रखें। तो खुद को लेके हैप्पी महसूस करिए, खुद को लेकर के हैप्पी रहिए कि आप उनकी तरह नहीं हो, आप लोगों से डिफरेंट हो। इस चीज़ को महसूस करिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स और बहुत सारे कप्स के कार्ड है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके लाइफ में सितंबर मंथ में ये जो भी हो रहा है ना, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। अब एंजल्स किसी भी हद तक जाएंगे आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि आप ना वैसे इंसान हो जो बात बात पे ऐसा नाराज़ हो जाता है, ऐसा उदास हो जाता है उन लोगों की वजह से जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से एंजल्स किसी भी हद तक जाएंगे, बस आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाओ इस वजह से। अब हो सकता है एक समय बाद आप ये बोलो कि एंजल्स नहीं है, जो भी आप करो, लेकिन एंजल्स चाहते हैं कि आप इमोशनली स्ट्रांग बनो, क्योंकि इस दुनिया में जैसे जैसे लोग अभी हो रहे हैं आप उस मुकाबले सर्वाइव नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि आप इमोशनली इतने ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में कि आपको बहुत ट्रस्ट हो जाता है कि वो जहाँ कहेगा मुझे चल देना है। एंजल्स वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ आपके लिए गलत हो, ठीक है, आपके साथ कुछ भी गलत हो। इस वजह से आपको इमोशनली यहाँ पे स्ट्रांग बनाया जा रहा है, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ना बहुत कुछ अभी जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी समय है सितंबर ख़त्म होने में। लेकिन जब सितंबर ख़त्म होगा ना उसके बाद आप जब देखोगे कि हाँ ये महीना भी चला गया, तो आप ये नहीं कहोगे कि वेस्ट गया, आप कहोगे बहुत कुछ मैंने इसमें सीखा, बहुत कुछ मुझे समझ आया। और जो भी आपको समझ आए इसको लिख लीजिए, ऑप्शन 1, ठीक है। वो सारी बहुत ही छाटी गई खूबसूरत बातें हैं, खूबसूरत गाइडेंस है या खूबसूरत विजडम है आपकी, उसको छाट लीजिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि आप समय समय पर आपको ये जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि आप आज जो कर रहे हो वो कल ही करोगे, वो भी कल करोगे। जैसे आज आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट करा, कल भी वही करोगे, तो वो सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए ठीक है। तो सोच समझ के लिख लीजिए कहीं पर, आपको वो बात एकदम रिमाइंड में रहे, याद रहे, आपको वो बात बार बार रिमाइंड हो कि हाँ हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए, वो विश्वास ही क्यों ना हो, राइट। और दूसरी बात यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये भी कहना चाहते हैं सितंबर के रिलेटेड कि सितंबर मंथ में एक काम करिए, वो है अपनी इनसिक्योरिटीज़ छोड़िए। कुछ बातों को लेकर के आप इतने इनसिक्योर थे कि वो बातें आपको अंदर अंदर खाई जा रही थी। फिर जब आपको पता चला कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ वैसी नहीं है, तो आपको सुकून मिला। लेकिन जो आप बेचैन हुए उसका क्या, आप अपने ओवर थिंकिंग को दिमाग में जगह दे रहे हो, और जितना ज़्यादा जगह दोगे वो उतनी बड़ी जगह लेगा। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए इस मंथ में, जितना हो सके ओवर थिंकिंग कम करिए। अभी जितना भी दिन बचा है ना सितंबर में, बस ये सोचिए, अपना यही रखिए कि मुझे अब ओवर थिंकिंग नहीं करना। वो कोई भी बात हो, जो हो रहा है होने देते हैं, जब जो हो गया उसको सोचना नहीं है, लेट इट बी, ठीक है। मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, ऑप्शन 1। सो यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि सितंबर के रिलेटेड आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले हम डेक शफल कर लेते हैं, कार्ड शफल कर लेते हैं लेट्स सी। वाओ, ऑप्शन 2, वी हैव सप्रेशन, बड़ा ही गंभीर मामला है। वी हैव एग्जिस्टेंस। ऑप्शन 2, ऐसा लगता है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और आपके लिए यही बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को मैं इम्पोर्टेंट क्यों नहीं लगता। सितंबर मंथ में ये जो भी लोग हैं जिनको भी आपने बताया कि ये करो ये मत करो, इन लोगों ने आपकी बातों को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझा। इन लोगों ने आपकी बातों को ऐसे समझा कि हाँ चलो ये तो कभी भी कुछ भी बताने आ जाता है, तो आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्यों, आप तो उनको उनके अच्छे के लिए बता रहे हो, फिर उन्होंने क्यों आपकी बातों को नज़रअंदाज करा, या उनकी बातों को क्यों उन्होंने मेरी बातों को ऐसे करा, आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग क्यों आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आपको मैं आगे बताती हूँ। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले हम, उसके बाद सितंबर मंथ के लिए आगे देखते हैं। ओह ओके वी हैव कंपैरिजन, देन वी हैव द फूल। ओके, देखिए मैं आपको बताती हूँ लोगों ने ऐसा क्यों करा, लोगों ने आपकी बातों को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया। वजह इसकी यही है कि लोग अपने आप को ना ज़्यादा
दिमाग वाला समझते हैं और आपको कम। तो जो इंसान दूसरे इंसान को अंडर एस्टिमेट करता है कि अरे इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, वो उसकी बात सुनना नहीं पसंद करता, ठीक है। या अगर आप जैसे आपसे कोई दुगना उम्र का है, ठीक है, और आप उससे कम उम्र के हो, और अगर आप उसको कोई समझदारी वाली बात बता दोगे जो उसने अपने पूरे जीवन में नहीं सीखा, तो वो मुँह फेर ही लेगा आपसे, है ना। वो अपने गिल्ट में फेरेगा आपसे मुँह कि उसने आज तक ये बात समझी ही नहीं जो आपने उसको एक बारी में समझा दी। समझ पा रहे हो। तो जब आप लोगों को ना बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बता देते हो तो लोग वो हो जाते हैं, आप समझ पा रहे होगे कि अचानक से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे इस इंसान ने बता कैसे दी ये बात, अरे ये इंसान कैसे कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल ले रहा है। तो इसी हेजिटेशन में कि अरे ये बात तो मैं नहीं सोच पाया, ये कैसे सोच रहा है, वो हमारी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब वो कोई भी इंसान हो, ठीक है। तो आपकी बातों को जिन लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपकी एग्जिस्टेंस को जो लोगों ने महत्व नहीं दिया, वजह यही है कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो और उनको आप ना ओवर स्मार्ट लगते हो, या उनको आप ऐसा लगता है कि आप में कुछ ज़्यादा ही दिमाग है, और वो इसी वजह से आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा है कि वो डूब जाएंगे अपनी डिसीजंस की वजह से, लेकिन वो आपकी सलाह नहीं लेंगे। समझ पा रहे हो। उनको ईगो है कि मैं किसी की बात क्यों सुनूं। सो यही वजह है और कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अपना बुरा कर लेंगे लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनते, ठीक है। होते हैं कुछ लोग अलग माइंडसेट के होते हैं। सो आपको यहाँ पे जो आपके गाइड्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अपने आप को इस कश्मकश में मत डालिए कि मेरे अंदर कोई गलती है जिसकी वजह से लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते, या हो सकता है मैं रूड हूँ, हो सकता है मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है। जिसको नहीं समझना होता वो आप कितना भी प्यार से समझा लो, नहीं समझेगा इंसान। सो यस, जहाँ पे आपके विजडम को, जहाँ पे आपकी समझदारी को अप्रिशिएट करने के बजाय आपको गलत कहा जा रहा है, वहाँ पे अपनी समझदारी मत दिखाइए, ठीक है। और अगर ये कोई सिचुएशन हुआ है या कुछ लोगों की वजह से कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, उन लोगों को दोबारा कोई दिमाग वाली बात बोलिए ही मत। अगर वो इतने दिमाग वाले होते तो ये पहले ही समझ जाते जो आप उनको इतने समय से समझा रहे हो, राइट। तो सितंबर मंथ में एक जो आपको बात बताई जा रही है वो यही है कि नहीं, अपनी एग्जिस्टेंस लोगों को मत बताइए पकड़ पकड़ के कि सुनो तुम मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में ये करोगे तो अच्छा रहेगा, ये करो वो करो। नहीं, जिसको करना है वो करेगा बिना कहे भी, ठीक है। सो बस यही है कि हर किसी को सलाह नहीं दीजिए, सलाह उन्हीं को दीजिए जिसको ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है ये आपका करियर का डिप्रेशन है, जो आपको ये बार बार रिमाइंड करवा रहा है कि आप अपने लाइफ में बेस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो वो इनफ नहीं है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 इनफ नहीं है? सच में आप उतना नहीं कर रहे हो जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है ना। जब आप किसी काम में 100% देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ इनफ हो गया आज मेरा। आज जैसे मैंने रीडिंग बनाई, इनफ हो गया मेरा, बस अब कल और अच्छा करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप दिल से पूरी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ और बात है, आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। तो जब आप प्रेजेंट में जीते हो तो आप हर चीज़ में 100% करने का सोचते हो। और वजह ये भी हो सकती है कि आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि क्या ही है, आज जैसे काम कर रहा हूँ कल भी तो यही काम करना है, तो इतना शिद्दत से क्यों करूँ, ये भी बात है कहीं ना कहीं। तो देखिए जो भी आप कर रहे हो सितंबर मंथ में इतना याद रखिए कि ये जो जैसे 2023 है ये चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। उम्र है, चली जाएगी, एक समय बाद आप बूढ़े हो जाओगे, एक समय बाद आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और अभी आपके पास समय है कि आप बिल्ड कर सकते हो कुछ चीज़ों को, मेहनत से अपना करियर कुछ बना सकते हो। एक समय बाद नहीं होगा, है ना, तो कर लो जितना समय है इसमें, है ना। नो मैटर अगर आपकी स्टोरी ही क्यों ना रह जाए, हो सकता है कुछ रिजल्ट ना मिले, जैसा आपको लगता है कि मेरे काम का कभी मुझे फल नहीं मिलेगा, आपके ही दिमाग से बता रही हूँ, हो सकता है ना मिले। एक होगा तो आपको कि हाँ मैंने किया था अपनी जवानी में मेहनत, मैंने एफर्ट करा था, है ना। तो बस उसी के लिए कर लो, लेकिन करो ज़रूर। आपको इनफ नहीं लगता क्योंकि आप इनफ करते नहीं हो, ठीक है। इनफ हार्डवर्क करोगे ना तो रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा, और शॉर्टकट ढूंढोगे तो शॉर्टकट वाला ही रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। तो वो करो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हाँ बस यही था जो इतने महीनों से मुझे खल रहा था, आज मैंने पूरे दिल से करा है, तो मुझे वो महीने भर का काम लग रहा है मैंने आज ही कर लिया है, ऐसा करो। कंपैरिजन का कार्ड और द फूल का कार्ड ये भी बता रहा है, देखो किसी के जैसा करने की कोशिश मत करो, किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, जैसे कर रहे हो वैसे करो, बस दिल से करो अपना काम, बस अपना रियल साइड दिखाओ। अगर आप अपना रियल साइड नहीं दिखाओगे तो आप उस चीज़ से भागोगे। अगर कोई फेकनेस होती है ना कोई चीज़ में, और आप वैसे इंसान हो नहीं जो फेक करे, तो आपको वो काम खलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस काम में आप अपना रियल साइड दिखा पाते हो उसी काम में आपका मन लगता है, तो अपना रियल साइड दिखाइए, ठीक है। और अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। ये मत सोचिए कि मेरा चाइल्डहुड ख़राब गया, उस इंसान का कितना अच्छा गया, जाने दीजिए। वो इंसान का अच्छा गया देखो तो अब वो कर क्या रहा है, आपका ख़राब गया देखो अब आप कितने सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर के। समझिए, डिफरेंस समझिए। इंसान की जैसी परवरिश होती है इंसान वैसा ही बनता है। किसी की अच्छी परवरिश हुई है, वो किस रास्ते जा रहा है आपको दिख रहा है
है ना। तो शुक्र मनाइए कि आप सही रास्ते पर हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है सितंबर मंथ के लिए, ऑप्शन 2, 1 मिनट रुकिए ज़रा सा। ओके, ये भी आपको कहा जा रहा है फूल के कार्ड से कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि सरेंडर करिए, बस अपने हाथों में जितना है ना उतना ही करिए, ठीक है। जैसे आपके हाथों में है कर्म करना, तो कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, ठीक है। तो जितना आपसे हो पा रहा है उतना करिए और हर चीज़ का मज़ा लीजिए। जैसे आपको कहा जा रहा है हर चीज़ को एंजॉय करिए, हर चीज़ का मज़ा लीजिए, ठीक है। ज़िंदगी यही है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे तो कुछ चीज़ों को जानबूझ के देखना चाहोगे, है ना। अब वो हो सकता है प्रॉब्लम्स हो जो आप जानबूझ के देखना चाह रहे हो और नज़रअंदाज कर रहे हो सॉल्यूशंस को, है ना। जो भी है हर चीज़ को देखिए, हर चीज़ को इक्वली देखिए कि अगर मेरी लाइफ में दुख है तो सुख भी आएगा, है ना। हर चीज़ को उसी नज़र से देखिए कि हाँ ये ज़िंदगी है, इसमें यही ही चलता है, ठीक है। और जब आप ऐसे देखोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा किसी भी चीज़ को लेकर के। देखो ना, इंसान ज़िंदगी को जीने के लिए आता है, परपंच करने नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है। वो तो सब ने सीख लिया है एक दूसरे से कि शिकायत करनी है। सबको अपने नसीब का, सबको अपनी मेहनत का मिलता है। आज आप मेहनत कर रहे हो, यकीन करिए मेरा, आपको कैसे नहीं मिलेगा रिजल्ट, मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी कभी भी, है ना। जैसे कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, जब वो घड़ा फूटता है ना तो मिलता है। वैसे ही जैसे बुरा कोई करता है तो उसको उसका मिलता है, तो मेहनत करने पर क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना। बस यही बात है कि आप अगर ये सोचोगे कि क्या ही हो जाएगा, वही बात है, हल्के में अगर अपने काम को लोगे और ये देखोगे कि मैं उतना डिज़र्विंग नहीं हूँ तो मुझे इतना क्यों ही मिलेगा, तो ये आपकी गलती है फिर। बाकी इंसान जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। ऑप्शन 2। सो यहाँ पे आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि सरेंडर, और बस आप विशेष मांगिए और हर चीज़ को एंजॉय करिए, अपने काम को एंजॉय करिए, ठीक है, दिल से करिए अपना काम। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स जो आपके गाइड्स आपको बताना चाहते हैं। ऑप्शन 2, मुझे एक बात बताइए, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनते क्या? अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सुनते तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जैसा आप कहते हो ना अगले पल वैसा ही होता है। जैसे आपने अभी ये सोच लिया कि काश ये चीज़ हो जाती और अगले पल वही चीज़ हो रही है, ऑप्शन 2, फिर परेशानी क्या है? आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो ना। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। अब आप बोलोगे कि अच्छा सोचता हूँ या अच्छा सोचती हूँ, तो वो नहीं होता, लेकिन बुरा सोच लो तो हो जाता है। तो पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप बुरे चीज़ को बहुत शिद्दत से सोचते हो और अच्छी चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, उतना एफर्ट से नहीं सोचते जितना आप उसमें कर रहे हो। समझ पा रहे हो? जैसे जितना आप डीप बुराई में जाते हो उतना आप अच्छाई में डीप नहीं जाते। इसी वजह से वो जो चीज़ है वो जल्दी आपकी बात यूनिवर्स बहुत जल्दी सुनते हैं। ऑप्शन 2, और आपको इस चीज़ का अच्छा जैसे कहते हैं कि आपको कहा जा रहा है कि इससे अपना फ़ायदा देखो। अगर यूनिवर्स आपकी बात सुने तो यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा चाहो और आपको कुछ अच्छा मिले, है ना। तो अच्छा चाहिए, अच्छा आपको मिलेगा। 3 मेजर अरकाना है। अब आपको क्या चाहिए? ऑप्शन 2। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, देखिए आप जो अपने लाइफ में कर रहे हो, जो आप देख रहे हो स्ट्रगल, चैलेंजेस, हर इंसान देखता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लाइफ में इतना आपको मेहनत करना पड़ रहा है, हर किसी को करना पड़ रहा है इतना मेहनत, है ना। और आपसे ज़्यादा मुश्किल में लोग हैं लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहे हैं, तो करते जाइए। आपको कहा जा रहा है ऑप्शन 2। रुकिए मत ये सोच के कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा है कुछ, इससे तो होगा ही नहीं कुछ। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इससे कुछ नहीं होगा? देखिए यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं ना कि तुम मेहनत करो, आप मेहनत करिए, ऑप्शन 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि जब आप स्टार्ट कर रहे थे अपना काम, आपको लोगों ने बोला आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप बेस्ट नहीं दे रहे हो, आप में कमी है, लोगों ने आपके अंदर फॉल्ट बताया, लेकिन वो एक इंसान था जो आपको चीयर कर रहा था। जैसा भी आप कर रहे थे वो थे आपके एंजल्स, जो आपको कह रहे थे कि जैसा भी तुम कर रहे हो तुम करते जाओ, तुम अच्छा कर रहे हो, स्टार्टिंग के हिसाब से अच्छा ही है तो करते जाओ, है ना। तो यही समझिए कि आपकी एंजल्स ही है जो है। तो अभी भी आपको लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। कोई अगर कह रहा है कि बिना मेहनत के उसको सब कुछ मिल गया, तो आप उसी उम्मीद में बैठे हो कि शायद आपको भी मिल जाए। आपने तो मेहनत करा है और आप तो रुक गए हो, तो हो सकता है आपको मिल जाए। नहीं, करते जाओ बस, है ना। अभी मतलब कि अभी है ना, मतलब हर कुछ है, हर कुछ मीन्स कि अभी शरीर में जान है, हर मतलब कहते हैं ना कि इसको, हाँ अभी सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है मेरे पास, नहीं, अभी आपके पास है, समय भी है ना, पावर भी है बॉडी में। जितना हो सकता है उतना करिए, है ना। ज़िंदगी शिकायत से नहीं चलती, ज़िंदगी मेहनत से चलती है। मेहनत करोगी तो ज़िंदगी चलेगी, शिकायत करोगी तो ज़िंदगी आके कहीं पर रुक जाएगी,
है ना। द वर्ल्ड का कार्ड और हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बताया। देखिए ये तीनों ही कार्ड्स आपकी लाइफ को लीड कर रहे हैं। अब आपको मैं सिंपल वे में समझाऊं तो देखिए, एक समय पर ऐसा हो रहा है आपके साथ सितंबर मंथ में कि आपका कोई कर्मा पूरा हुआ, ठीक है, यानी कि जिसने जैसा करा उसको वैसा मिला आपके थ्रू, ठीक है। तो एक साइड से देखा जाए सितंबर मंथ में आपका कर्मा पूरा हुआ। दूसरा हाई प्रीस्टेस है, ऐसा लगता है कि आपको समझ आया आप कहाँ गलत थे, कहीं ना कहीं आपकी गलती कहाँ थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आपने उस गलती से सीखा नहीं। अभी भी आप ना यही कहते हो कि वो बहुत बड़ी गलती नहीं है ना, मुझे सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है अभी। तो उससे बेहतर रहेगा आप सीख लो ताकि आप दोबारा वो गलती मत करो, ठीक है। और तीसरा मैजिशियन का कार्ड, देखिए ये पूरा ही सितंबर मंथ आपकी विशेष से चलेगा। ऑप्शन 2, आपने जैसा सोचा वैसा हो रहा है, आपने जैसा चाहा वैसा हो रहा है। अब इसमें कोई तीसरी बात नहीं आएगी, किस्मत क्या है और ये क्या है, मेरे लिए लेसन क्या है, ये सारी बातें नहीं आने वाली। अब बस यही होगा कि आपने चाहा तो हो रहा है, किसी भी प्रकार से हो रहा है, हो सकता है नेगेटिव भी तरीके से हो रहा है लेकिन हो ज़रूर रहा है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हो और यूनिवर्स चाहते हैं कि अब वो आपके फेवर में सब कुछ करे, तो वो कर भी रहे हैं। अब आप ही जानो कि आप इस चीज़ को क्यों नहीं उस तरीके से ले रहे हो। ऑप्शन 2, देखिए यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको ना बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके तरफ बहुत सारे चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसको उस प्रकार से ना लेकर के आप ये सोच रहे हो मेरे पास तो ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे कंफ्यूज होना पड़ रहा है, ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में, ये आप देख रहे हो। ये नहीं देख रहे कि ये सारे जो ऑप्शन है ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर मैंने अभी सरेंडर कर दिया कि हाँ अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ऊपर वाला समझे अब मुझे क्या करना है, ये नहीं कर रहे हो आप शिकायत कर रहे हो, अरे मेरे पास तो ऑप्शंस आ रहे हो सभी अच्छे, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये आप कर रहे हो। तो हर चीज़ को नेगेटिवली ले रहे हो, ये मत करिए। कहीं ना कहीं वजह ये है कि इनसिक्योरिटीज़ आपकी है ना, हाई इनसिक्योरिटीज़ आपकी, कि कुछ होगा तो ज़रूर कुछ बुरा ही होगा, ये मत सोचिए। बस आपको यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से बताया जा रहा है। देखिए जितना भी सितंबर में समय अभी बचा है ना, आप देख रहे हो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, उसको प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्ट मत होने दो, झलकने ही मत दो कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। मगन होने के लिए आपको कहा जा रहा है कि मगन, जैसे इंसान भक्ति में मगन हो जाता है वैसे इंसान काम में भी मगन हो सकता है। ओके, ऑप्शन 2, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपने ड्रीम्स को चेस करिए, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है एक समय आएगा जब आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ देखोगे, ठीक है। और अभी आपको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर उतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पर्सनल लाइफ तो ऐसा है कि वो तो टेम्प्ररी होता है मतलब टेम्प्ररी मीन्स कि वो जो हो रहा है कि हाँ चलो प्रॉब्लम चल रही है, हाँ चलो ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है, अच्छा ये ऐसा है वो ऐसा है, ये सब तो चलता रहता है ना। मतलब कि कोई आपसे प्यार कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है, कोई नाराज़ हो रहा है, ये सब तो टेम्प्रेरी है। आज अगर कोई प्यार से बात कर रहा है चलो कल नहीं करेगा, है ना। आज अगर कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है कल अच्छे से बात कर लेगा, तो ये सब तो टेम्प्रेरी है, एक साइड से देखा जाए तो है कि नहीं टेम्प्रेरी। तो इनकी वजह से ये सोचना कि अपने काम के ऊपर इफ़ेक्ट उस चीज़ का आने देना, और ये सोचना कि मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, पर्सनल लाइफ की वजह से ये सोचना कि आप सच में डिज़र्विंग नहीं हो इतने कि आपको प्यार मिले और आपको काम में भी सफलता मिले, ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए। देखो दुनिया में 2 चीज़ है, कर्म और फल, यही दोनों बस। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ट्रस्ट मी, 1% भी कुछ नहीं है, ठीक है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते अगर आपके कर्म ही ऐसे है तो कर्म है और फल है। कर्म करोगे अच्छा, फल अच्छा मिलेगा, मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसमें लोग कुछ भी कर ले, नज़र लगा ले, कोई कुछ कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्म है अच्छे अच्छा मिलेगा, कर्म है बुरे बुरा मिलेगा, ठीक है। मेहनत कर रहे हो फल मिलेगा, नहीं कर रहे हो कुछ नहीं मिलेगा, बस यही दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसी को अपनी नज़र में रख के आगे बढ़ते रहिए और बस करिए। अब सितंबर में जितना भी दिन बचा है ना, वेस्ट मत करिए उसको, ये समय दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है कि समय आपको मिल जाए आगे चल के, लेकिन वो जो अभी है ना, ये सब दोबारा नहीं होगा, समझ पा रहे हो। एक जो समय बीत जाता है ना, वो दोबारा कभी नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि कुछ लोगों के साथ, जैसे बचपन के आपके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, ठीक है, तो उनके साथ जो मस्ती आप उस समय पर करते थे, अब आप चाहो तभी भी नहीं कर पाओगे। उनसे जो बातें उस समय पर होती थी, जो एक्साइटमेंट होती थी उनसे मिलने की हर सुबह, अब नहीं हो पाएगी। तो वो समय दोबारा नहीं आएगा कभी भी, है ना। आप सोचते रह जाओगे काश थोड़ा और जी लेते, काश थोड़ा और जी लेते, दोबारा किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो जो है उसको जिए, जो नहीं है लेट इट भी, नहीं है नहीं है, हम पालेंगे, हम मेहनत से पालेंगे। जो इंसान जाना चाह रहा है अपने रास्ते भगो, हमको क्या इससे।
आप बस उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए जो चीज़ आपके ऊपर फोकस कर रही है। यूनिवर्स आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के ऊपर फोकस करिए। यूनिवर्स अगर चाह रहे हैं आप मेहनत करो तो करिए, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ऑप्शन 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ऑप्शन 3, रॉकेट की तरह एक कार्ड उड़ के आया है। लेट्स सी, वी हैव गोइंग विद द फ्लो कार्ड भी क्या आया है, मज़ेदार। ऑप्शन 3, क्या है, ऐसे सीरियस बन के क्यों बैठे रहते हो। ऑप्शन 3, इतना सीरियस, इतना सीरियस तो तब नहीं होते हो जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तब तो हंस रहे होते हो आप। इतना सीरियस बन के बैठे हुए हो ना आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सितंबर ना हो गया कोई बहुत ही सीरियस मंथ हो गया, इतना सीरियस हो आप, कहाँ ही क्या जाए। लेट्स सी, ओ ये कार्ड नहीं आना था, ये दोनों कार्ड अपने आप ही फ्लिप हुए थे, इनको मैंने फ्लिप करा था तो इन्हीं दोनों को लेंगे, ठीक है। उसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा नहीं उसको नहीं करेंगे एक्सप्लेन। लेट्स सी, देखिए आप आधे सितंबर आपका समय बर्बाद हुआ है। ऑप्शन 3, हुआ किस वजह से है, कंजूस लोगों से प्यार लेने पे लगे हुए हो। जो कंजूस लोग हैं, जो लोग प्यार नहीं समझते, देखो प्यार कहने वाला नहीं होता कि हाँ किसी ने कह दिया कि वो आपसे प्यार करता है तो सच में करता है, उस बात को सच में मीन करा, नहीं। प्यार नाम की चीज़ नहीं होती, एहसास नाम की चीज़ होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से एहसास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई आपको बोल नहीं रहा है लेकिन वो आपको एहसास दिला रहा है पल पल कि आप ज़रूरी हो, प्यार, सामने वाला एहसास, प्यार का एहसास दिला रहा है, तो ट्रस्ट में वो आपसे प्यार कर रहा है। लेकिन कोई इंसान कह कुछ रहा है, एहसास कुछ दिला रहा है, तो वो प्यार नहीं करता। तो जो कंजूस लोग हैं, अब वो पैसों के मामले में हो चाहे वो प्यार के मामलों में हो, आधा आपका सितंबर बर्बाद हुआ है ऐसे लोगों के पीछे। क्यों? ऑप्शन 3, बाउंड्रीज़ नहीं सेट करी है आपने, जिस वजह से ऐसे लोगों ने आपका समय ना भर भर के बर्बाद किया। इनका समय तो बर्बाद है ही। ऑप्शन 3, हाँ, इनका समय तो बर्बाद, इनको तो पता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये अपने साथ साथ आपको भी ले चल रहे हैं इसी रास्ते पर भी आप भी कुछ ना कर पाओ। अच्छे खासे भले इंसान हो आप। ऑप्शन 3, परेशानी क्या है कि लोगों में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हो कि ये इंसान क्या कह रहा है, अच्छा इस इंसान को मैंने हर्ट कर दिया, अब ये इंसान तो मुझे हर्ट कर रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही, ये इंसान मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। लेट इट बी, करने दीजिए सामने वाले को। देखो जिसको जितना इंपॉर्टेंस दोगे ना, वो इंसान उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही आपके पर्सनल स्पेस में इन्वॉल्व होगा। सो किसी को उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए ही मत। आपका देखिए समय बहुत कीमती है। आपको क्यों नहीं लगता ऑप्शन 3 कि आपका समय कीमती नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका समय कीमती नहीं है? सॉरी क्यों आपको ऐसा लगता है? आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है। भले ही आपके पास उतने पैसे नहीं है, भले ही आप कोई रिच इंसान नहीं हो, आप कोई फेमस इंसान नहीं हो, फिर भी आपका समय कीमती है। देखो आपने अपना समय बर्बाद इन लोगों के पीछे किया, अब क्या ऐसे लोग आपका समय लौटा देंगे आपको? ऐसे लोगों से ना आपको कोई सीख मिली, ना कोई लेसन मिला, कुछ नहीं मिला ऐसे लोगों से आपको, फिर भी आपने ऐसे लोगों के ऊपर भर भर के अपना समय लुटाया है। तो अब जो बचा है ना, देखिए अब की बात करते हैं। अब जो सितंबर बचा है ना, इसमें आपके लिए बताया जा रहा है हीलिंग, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो लोग आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करना चाह रहे, और जो लोग कंजूस है, थोड़े से हर चीज़ के मामले में थोड़े से कंजूस है, उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा सितंबर मंथ में। अब जो बचा हुआ है, ये जो दिन बचा हुआ है आपके लिए हीलिंग का समय, खास करके आपका हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है। देखिए आधा सितंबर ना अपने ऊपर लगाइए, अब जितना बचा उतना अपने ऊपर समय लगाइए, अपने काम के ऊपर समय लगाइए, दैट्स इट, बस। और बस गो विद द फ्लो रहिए, इतना सोचिए मत किसी चीज़ के बारे में। आपने आधा सितंबर सोचा, क्या हुआ उससे? कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला उससे, वेस्ट है, वेस्ट गया। मैं तो कहूँगी, मैं सच बता रही हूँ, इतना अगर आप खुद के ऊपर खर्च करते हैं ना, ये जो समय आपने इन लोगों के ऊपर खर्च करा, खुद को बिल्कुल पैम्पर करने में समय खर्च करते, तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ वर्थ इट है। लेकिन ये तो इन लोगों के पीछे तो बहुत ही आपने समय बर्बाद किया है, वेस्ट गया, सब वेस्ट है ना। अब ऐसे लोगों के पीछे दोबारा नहीं पड़ना। ये लोग खुद को प्यार नहीं करते, ये लोग आपको क्या प्यार कर पाएंगे? ऑप्शन 3, जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर पा रहा है वो आपको क्या प्यार करेगा? ऐसे लोगों को ना सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। जिन लोगों से आप प्यार के लिए आपने झगड़ा और जो भी हुआ है, ठीक है, ऐसे लोगों ने रियलाइज़ नहीं करा कि ये कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। वो चीज़ आपको दिख रही है कि आगे चल के ना इनको सब छोड़ देंगे, आगे चल के इनको कोई प्यार नहीं करेगा, आगे चल के मेरे जैसे भले लोग इनको नहीं मिलेंगे। आपको ये बात दिख रही है, उनको नहीं दिख रही। सोचो वो कितना ज़्यादा डूब चुके हैं इस चीज़ में कि उनको सब कुछ मिल जाएगा, इस चीज़ में कि वो बहुत अच्छे हैं, ईगो में, है ना। तो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है,
और वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अब आपका और समय वेस्ट होगा। ओके, ऑप्शन 3। सो मैं आपको ये कह रही थी कि अपना समय बर्बाद अब मत करिए, ठीक है। जितना सितंबर बचा है अब इसमें बस खुद हो आप, और जो आप करना चाहते हो वो, बस यही दोनों चीज़ें, और कुछ नहीं है, ठीक है। पेशेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप ना, आपके अंदर, आई डोंट नो, ऑप्शन 3 देखिए, आई डोंट नो व्हाई आपके साथ ऐसा है कि जब आप लोगों से प्यार मांगते हो तो आप उनको बार बार चांस देते हो कि हाँ भाई तुम एक और चांस ले लो, शायद तुम सुधर जाओ, है ना, शायद तुम कदर करने लगो। लेकिन यही बात जब करियर में आती है बार बार चांस देने की, तो आप पीछे हट जाते हो धीरे धीरे करके, बोल के कि ज़्यादा, जैसे स्टार्टिंग में जितना आप मेहनत कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो। लोगों को चांस दे सकते हो आप, अपने करियर को चांस नहीं दे सकते। वेरी बैड, ये तो गलत है, ऑप्शन 3। और वैसे भी उन लोगों को आप चांस दे रहे हो ना जो लोग आपके होने और ना होने से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन लोगों को चांस देते हो आप। तो देखिए करना क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। ध्यान से समझ के चलोगे ना ऑप्शन 3, आपका ये सितंबर का जो आधा बचा है ना, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। बस ये करो कि हंसो, खुश रहो अपने जीवन में, ठीक है। और दूसरी बात, जितना जो लोगों के लिए कर रही हो बस खुद के लिए करो, और जो आपका पैशन है उसके लिए करो, दैट्स इट। बस वहीं पर बात ख़त्म। देखना आपका जो आधा सितंबर है आपको इतना वर्थ इट फील होगा ना, आपको ऐसा लगेगा यस ये महीना मैंने जिया खुल के, ठीक है। क्योंकि एक समय के बाद अब आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, चलता फिरता इंसान है, उसके अंदर इमोशंस है, वो पल पल रो रहा है लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा है, उसके अपने उसको बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारा करे ही क्या। ये आपके साथ हो गया है। जो बुरा कर रहे हैं वो अपने हैं ही नहीं, अपने होते तो बुरा करते ही नहीं, है ना। ये मायने रखता कि वो आपके खून के और नहीं है, नहीं, अपने होते तो नहीं करते, ठीक है। सामने वाला आपको अपना मान ही नहीं रहा है, इसी वजह से वो कर रहा है, तो जाने दीजिए। जो आपको अपना नहीं मान रहा है उसके पीछे क्या ही समय बर्बाद करना, समझ रहे हो। तो जो पेशेंस आपने लोगों को समझाने के लिए या लोगों से प्यार लेने के लिए रखा है, बस अपने पैशन के लिए रखे उतना। प्रैक्टिस, आपको बोले प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनते जाओगे, ठीक है। आपको पता है ऑप्शन 3, आपको मैं एक बात बताती हूँ, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपको बताना चाहिए। एक समय था मेरी लाइफ में जब मैं ना बोल नहीं पाती थी, अभी जितना मैं बोल रही हूँ बोलते जा रही, एक समय मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे बोलना नहीं आता था। आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे, हालांकि मत देखना, मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है बट खैर कोई बात नहीं हर किसी को ही होता है वैसे तो। लेकिन हाँ, एक समय था मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे बोलना नहीं आता था, पता है, जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे बोलना नहीं आता था। फिर प्रैक्टिस धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, मेरे में गलती कहाँ आ रही है। धीरे धीरे करके जब मैंने नोटिस करा कि अच्छा गलती यहाँ आ रही है, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है जो मैं बोल रही हूँ उस बात को लेकर के, फिर धीरे धीरे करके जब मैंने हर एक बात अपने अंदर नोटिस करी तो फिर वो ठीक हो गया। जो प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये जो चीज़ है ना ये शायद मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं कर पाई थी, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है ना। वो चीज़ धीरे धीरे करके ठीक हो गई। तो प्रॉब्लम यही है कि गलती हमारे अंदर आ रही है, काम की गलती नहीं है, ठीक है। तो वो देखिए कि हाँ कहाँ गलती आ रही है, उसको सॉल्व करिए, उसको ठीक करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही डीप जाओगे, और जितना डीप जाओगे उतना और बेहतर कर पाओगे, ठीक है। हर दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, उसको उसी तरीके से देखा करिए। क्या होता है, सुबह सुबह अलार्म बजता है आपके कान के पास, आप क्या करते हो, उसको अगर बंद कर दोगे तो बस सोए रह जाओगे, और जैसे हर दिन कट जाता है आपका वैसे ही कट जाएगा। लेकिन ये सोचोगे कि आज ही वो दिन है जहाँ से मुझे हर वो चीज़ स्टार्ट करनी है, या मुझे अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है। स्ट्रगल के डेज़ मुझे देखने हैं, अपने स्ट्रगल डेज़ जो अभी आपके चल रहे हैं वो तो है, लेकिन वो स्ट्रगल डेज़ जहाँ पे आप कम नींद भी ले रहे हो लेकिन काम ज़्यादा कर रहे हो और आपको सेटिस्फेक्शन है, वो वाला। जिस दिन से ये सोच के करोगे ना, उस दिन से ट्रस्ट में आपको हर दिन वर्थ इट लगेगा, और आपका हर जो दिन है ना आपको ऐसा लगेगा हाँ आज मैंने कुछ करा, ठीक है। तो हर दिन को अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे बार बार नहीं मिलेगा, ये समय मुझे बार बार नहीं मिलेगा, और बस फ्लो में रहिए, बस यही तो करना, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है बस यही चीज़ें करनी है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3 आपके लिए, वी हैव द सन। अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। वी हैव टेम्परेंस। थोड़ा आपको सोचना चाहिए, लोगों से थोड़ा सा जब आप बात करते हो या लोगों से जब आप उम्मीद करते हो प्यार की, तो आपको सोचना चाहिए कि वो लोग है कैसे, जिनसे आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो वो लोग कैसे हैं जिस दिन आप समझ जाओगे ना वो लोग कैसे, उस दिन से आप उम्मीद करना ही छोड़ दोगे उन लोगों से।
आप भी ना एक अलग ही दुनिया में रहते हो, मतलब जो आपको प्यार नहीं दे रहा है उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन जहाँ पे जो आपको प्यार देने की कोशिश कर रहा है आप उससे प्यार लेना नहीं चाह रहे हो सकता है ये आपके परिवार में कोई इंसान है जो आपको प्यार नहीं दे रहा है, लेकिन आप ही के परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपकी हर बात पे केयर कर रहा है, लेकिन आपको उसकी केयर नहीं चाहिए, उसका प्यार नहीं चाहिए, आपको उसी का प्यार चाहिए जो आपको प्यार नहीं कर रहा। आपके साथ वो जैसा कर रहा है आप वैसे ही दूसरों के साथ कर रहे हो, तो वही तो रिपीट हो रहा है। तो ये मत करिए। जो आपको प्यार कर रहा है उसको बदले में प्यार देना सीखिए, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है, आपके गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जो है ना, जितने भी दिन हैं जैसे भी कटेंगे बैलेंस में कटेंगे। अब वो स्टार्टिंग में जैसे आप सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स, जो आर्ग्यूमेंट्स आप देख रहे थे अपने और लोगों के साथ, वो नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस में चीज़ें चलेंगी। बस यही कि अपना गुस्सा कंट्रोल रखिए, ठीक है। आपको जिन बातों पे गुस्सा है लोगों के प्रति, जायज़ है, पर अभी वो सही समय नहीं है जहाँ पे आप अपना गुस्सा दिखाओ और आपको जस्टिस मिले, तो अभी नहीं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बता रहा है कि आप सिक्योर हो, आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है। जिन लोगों ने नहीं सोचा वो डूबेंगे, आपने सोचा है। आप अपना बस पैशन फॉलो करिए और जो आपको करना है खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, बस इतना करिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं सोचा, जिन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, वो अपने बारे में भी नहीं सोच रहे, ठीक है। यही बात है कि आप उनसे हो सकता है ये कह रहे हो कुछ लोगों से कि आप लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं आगे कैसे जीऊँगा या जीऊँगी। वो लोग खुद के बारे में भी नहीं सोच रहे कि वो कैसे जिएंगे और क्या होगा उनका। तो ऐसे लोग गैर जिम्मेदार होते हैं और ऐसे लोगों के ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी गलती मानते नहीं, ठीक है। सो लेट इट बी। आपने अपना सोच लिया ना, बस यहीं पर ऊपर वाला आपका सोच रहे ना, बस। जजमेंट का कार्ड, अब ऐसे लोगों से झगड़िए मत, ये आपको कहा जा रहा है। जजमेंट का कार्ड आपको बता रहा है अवेकनिंग, मंथ के एंडिंग तक कोई ना कोई अवेकनिंग है आपके लिए। और द चैरियट और 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि पेशेंस और आगे बढ़ते रहना, यही दोनों आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि कोई फ़ोन लॉक है तो उसका पासवर्ड है यही आपके लिए की है, ठीक है। जैसे कहते हैं सक्सेस की, तो यही है कि पेशेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नो मैटर सिचुएशन क्या है, आगे बढ़ते रहना है आपको, ठीक है। ये नहीं देखना कि कितने लोग पीछे छूट रहे हैं और कितने लोगों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और क्या हो रहा है क्या। मैं ये नहीं कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके रिलेशनशिप्स, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जिन रिलेशनशिप्स को आप मायने दे रहे हो, ये लोग कभी अपने मूड के हिसाब से आपको ट्रीट करते हैं। जब अच्छा मन कर रहा है आपसे अच्छे से बात करेंगे, जब बुरा मन कर रहा है आपको सुना देंगे और आप सुन लेते हो, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए कभी भी रुकना नहीं चाहिए, या ऐसे लोगों की नाराज़गी को भी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही मतलबी होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जब अच्छा फील कर रहे हैं तो इनके सामने अच्छी बात करो, भले आपके जीवन में जो भी चल रहा है, लेकिन अच्छी बात करो। इनका जीवन जब ख़राब चल रहा है तो आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ख़राब करो, आप क्यों अच्छे से जी रहे हो, ऐसा होता है इनके साथ, ठीक है। इसी वजह से मेरे हिसाब से तो अगर आपके जीवन में ऐसे ही लोग हैं हर जगह पर, हर रिश्ता आपका ऐसे ही है मतलबी, मतलब हर रिश्ता मतलब से चल रहा है, तो किसी के लिए मत रुकिए। अगर कोई एक भी इंसान है ना जो आपके बारे में सोचता है, उसके बारे में आप सोचिए और उसको साथ लेके चलिए। लेकिन अगर कोई नहीं है तो आगे बढ़ते रहिए अपना, जो पीछे छूट रहा है वो तो छूटेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ आगे बढ़ने के काबिल है ही नहीं, इस वजह से वो पीछे छूट रहा है, ठीक है। तो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए और जो है वो है। सो बस यही आपको कहा जा रहा है। आधा जो बचा हुआ है ये मंथ, इसमें बस इन बातों का ध्यान रखिए और आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। कुछ ही बस नॉर्मल सिंपल सी बातें, उसका ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शन 3, आप जितना सोचते हो ना ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट है, कैसे जिएंगे, फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। देखो प्रेजेंट में जो कर रहे हो वही फ्यूचर में होगा, है ना। प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो, फ्यूचर में ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आज से 2 साल 3 साल 10 साल, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। लेकिन इसी जगह पर अगर आप बैठे हुए हो तो देखो फिर 10 साल बाद क्या है आपका, है ना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी जितनी मुश्किल आपको दिखाई दे रही है उतनी ही आसान है। बस अपना तरीका ढूंढ लीजिए जीने का, दैट्स इट। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।